नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि बांदा में करंट लगने से एक किसान की हुई मौत। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां स्वतंत्रता सेनानियों की याद में नंगे पांव निकाली गई पैदल यात्रा। और साथ ही चर्चा करेंगे समस्तीपुर की, जहां कराटे ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजद नेता राम नारायण मंडल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां थाना क्षेत्र के मुंगूसू निवासी 60 वर्षीय किसान विंदेश्वरी वाजपेयी मंगलवार सुबह घर में लगे समरसेबल का वायर ठीक कर रहा था, तभी चपेट में आकर उसमें झुलस गया। परिजन आनन फानन में पीएचसी ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। किसान 7 बीघे जमीन में खेती करता था। उसके 3 बेटे व 2 बेटियां हैं। थाना प्रभारी कौशल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर अमर सिंह नाम है। सर, ये जो घटना घटी है तो इसमें क्या निकला? ये जो है सुबह लाया गया है 9-10 बजे 9:10 पे, और ये मृत अवस्था में लाया गया है। और घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि उसको करंट लगा है, उसको हल्का सा जले का निशान है सीने पे, और हमने इसको एग्जामिन किया, अपना देख सकते हैं। तो क्या पोस्टमार्टम के लिए इनको भेजा जा रहा है? हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। थैंक यू। आपका राजेश। ये घटना कैसे हो गई? ये घटना जो है घर में जो है थे पिताजी, और खींचने गए जो है घर वहाँ बारी में, और जो है जब मैं थोड़ी देर बाद आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, वहाँ जाके देखा तो वो पड़े थे, जो है करंट उनके लग गया था, और वो समरसेबल के ऊपर मुँह के बल गिरे पड़े थे। अब फिर उनको एम्बुलेंस बुलाया गया, वो साधन बुलाया, बैठा के लेके सरकारी अस्पताल पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अभी ख़त्म हो गए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील ओंग थाना क्षेत्र खरौली गांव से देशभक्त शिवसेवक वैष्णव दास शिवकरण 25 मार्च 2022 से देश की तीनों सेनाओं की दैवीय सुरक्षा शक्ति सलामती के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में नंगे पांव पैदल यात्रा चंडी मचेल वैष्णो देवी के दर्शन कर कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा के दौरान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी हनुमानगढ़ी पहुंच गए, जहां विनोद यादव मध्य प्रदेश के इंदौर से 1 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल से, जिन्हें बवंडर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका उद्देश्य है कि मादक पदार्थों में देवी देवताओं में छिपे चित्रों पर रोक लगाई जाए। इन दोनों लोगों का उद्देश्य राष्ट्र हित से जुड़े होने के कारण प्रेस कोर काउंसिल राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र, राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल, केंद्रीय कार्यालय सचिव प्रदीप कुमार शर्मा के साथ टीम सहित फतेहपुर जनपद खागा नगर के अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह के साथ शहीदों को नमन कर अयोध्या नगरी में हो रहे राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे, जहां सबसे पहले सरजू स्नान कर नागेश्वर नाथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर हनुमान जी के दर्शन कर श्री राम लाल मंदिर निर्माण कार्य को देखते हुए दर्शन कर सीताराम विहार कुंज पहुंचे। आइए सुनते हैं सरयू नदी के स्थानीय पुजारी और प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र ने क्या कुछ कहा। ये सरजू नैया विष्णु भगवान के नेतृत्व से निकली है। इनका नाम है नेत्रिजा। इनका 3 नाम, एक नाम सरजू, दूसरा नाम नेत्रिजा, तीसरा नाम पापनाशी। यहाँ खड़े होने से कोट जन्म का पाप नष्ट हो जाता। सरजू बहे दूध की धारा, मूरख जाने पानी। यहाँ का जल जितना यहाँ अयोध्या में मंदिर है, सब जगह यहाँ का जल जाता। हम भगवान को स्नान करते, वही चना मिट्टी पीते। ये सरजू कुमारी और कुमारी गऊ, इन्हीं का पूजा होता। मैं चक्रपाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कोर काउंसिल, और मेरे साथ हैं आदरणीय भाई संजय पटेल जी, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रेस कोर काउंसिल, और आप हैं प्रदीप शर्मा, हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रभारी हैं, सचिव हैं वहाँ के दिल्ली कार्यालय के। आज भगवान श्री राम की पावन भूमि, पावन धरा अयोध्या पर राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन और समारोह का आयोजन है, जिसमें हम सब लोग आए हैं, और इस संदेश के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वर्तमान में जो पत्रकारिता है उसके दायित्व बढ़ जाते हैं, और हमारा जो ये सम्मेलन है
भगवान श्री राम की पावन धरा पर, उसका भी मकसद यही है कि जिस राम राज्य में दुनिया का सबसे बेहतर मैनेजमेंट था। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झालावाड़ आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने ओपीएस पेंशन को, जिन कर्मचारियों राशि जमा हो गई है उनकी पेंशन जल्दी लागू करने व सीपीएफ पेंशन का रिकॉर्ड 30 सितंबर से पूर्व ईपीएफओ कार्यालय भेजने तथा पेंशन व वेतन तुरंत करने 3 सितंबर को किए गए समझौते को लागू करने के लिए प्रदर्शन कर निगम प्रशासन का ध्यान दिलाया। उक्त कार्यक्रम रिटायर्ड एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव शीतर लाल रिंगी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें लियाकत खान, अयूब खान, चतुर्भुज वर्मा, हबीब खान आदि लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल स्मृति युवा मंच अध्यक्ष अनिल कुमार व टीम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में टिप्टा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में टीम द्वारा पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करके उनकी स्मृति याद करते हुए मनाया गया। साथ ही अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस अवसर पर पार्क में सफाई की गई व पौधारोपण किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को शत-शत नमन कर उनके विचारों पर गोष्ठी की गई। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल मंच के जिला महामंत्री डीके शर्मा, अक्षय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश, जिला मंत्री इंद्रजीत सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर में कराटे ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजद नेता राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल। भारद्वाज कॉलेज रजवा रोड हसनपुर में कराटे ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें शुभारंभ के दिन ही दर्जन भर से अधिक बच्चों ने नामांकन किया। इस मौके पर पूर्व से प्रशिक्षित बच्चों को उज्ज्वला बेल्ट से पीला बेल्ट एवं पीला से नारंगी बेल्ट दिया गया। साथ ही बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कराटे के ट्रेनर मजहर इकबाल ने बताया कि अब हसनपुर के इसी भारद्वाज कॉलेज के प्रांगण में शाम 4 बजे से 6 बजे तक कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। कराटे के सहारे अपना भविष्य तलाश रहे सभी बच्चों को राजद नेता बच्ची मंडल ने शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजद नेता राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल, आशीष रहमान, उद्धव सिंह, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद रियाज समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। जी सर, आज भारद्वाज कॉलेज पर किस चीज का उद्घाटन किया गया है? जूडो कराटे का प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ और जूडो कराटे जानते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे यदि कोई उपयोगी चीज़ है तो जूडो कराटा है। और यह जापान में पहले इसका शुरुआत हुआ, आज पूरे दुनिया में इसका सहारा लिया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए। यह प्रशिक्षण हर आदमी के लिए ज़रूरत है, खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। जो जूडो कराटे का प्रशिक्षण लेने पर निश्चित रूप से कहीं भी विकट से विकट परिस्थिति में वह आप अपना आत्मरक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? भारद्वाज कॉलेज के प्रांगण में हसनपुर में शुभारंभ हुआ है। क्या नाम है आपका? राम नारायण मंडल। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर आईसीडीएस की ओर से प्रखंड स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया गया। मेले में सेविकाओं द्वारा फल, सब्जी समेत अन्य संतुलित आहारों का स्टॉल लगाया गया था। साथ ही सेविकाओं द्वारा पोषण माह को लेकर बनाई गई रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। मेले में पोषण से संबंधित पोस्टर, बैनर की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं व बच्चों को उम्र के साथ आहार की मात्रा ग्रहण करने की जानकारी दी गई। इस दौरान प्राकृतिक व मौसमी साग, सब्जी व फल का सेवन करने का सुझाव दिया गया। इस दौरान फल एवं सब्जी का रंगोली बनाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। कैंप में वक्ताओं ने स्तनपान से लेकर अन्य आवश्यक जानकारियां दी। साथ ही थाली में तिरंगा भोजन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सफ़ेद का मतलब कार्बोहाइड्रेट भोजन,
हरा का मतलब विटामिन युक्त भोजन तथा लाल का मतलब प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री यथा अंडा, मांस, मछली का सेवन कर कुपोषण से लड़ने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला पर्यवेक्षिका कृष्णावती कुमारी, किरण कुमारी व संगीता कुमारी ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आवश्यक संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार के अभाव व खानपान के प्रति लापरवाही की वजह से खासकर बच्चों व स्त्रियों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कुपोषण के कारण बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। बच्चों के सही पोषण से बाल मृत्यु दरों में काफ़ी कमी आई है। मौके पर कार्यालय सहायक सुरेश प्रसाद, राहुल मिश्रा, सेविका सुमन कुमारी, उषा कुमारी, रीमा कुमारी, अनीता कुमारी गुप्ता आदि सेविका मौजूद रही। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद भी प्रयागराज जिले के मेजा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेजा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर की मोटी कमाई करने की ये चाह मरीजों पर भारी पड़ रही है। स्थिति ये है कि सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का रुख करना पड़ रहा है। बता दें कि मेजा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर मोटी तनख्वाह लेते हैं, बावजूद पैसा कमाने की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में महज खाना पूर्ति की जाती है, वहीं मेजा के रॉयल हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतर इलाज करते हुए। सूत्रों की माने तो सोमवार को नाइट डॉक्टर अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर थे, लेकिन वह अस्पताल पर न बैठकर मेजा रॉयल हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रहे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे नवनियुक्त अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ये हालात तब हैं जब योगी सरकार ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बता दें कि आशा बहुओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से मुलाकात कर मेजा के अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। यही नहीं, कुछ आशा बहुओं ने अधीक्षक पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे। इसी नाराजगी को लेकर शुक्रवार को आशा बहुओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज कार्यालय में प्रदर्शन किया था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेंद्र चंद्रा प्रजापति ने सोमवार को अंदावा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधी आबादी वाली महिलाओं का आरक्षण बिल 33% क्यों दिया जा रहा है, जबकि इनकी आबादी 50% है, तो इनको आरक्षण भी 50% दिया जाना चाहिए, जिससे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनको संख्या के अनुपात में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, दलित, अति दलित एवं अल्पसंख्यक महिलाओं को दिया जाना चाहिए, जिससे सभी को समुचित जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके और सभी महिलाओं का आरक्षण का लाभ मिल सके। नहीं तो आरक्षण का हश्र वही होगा जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का हो रहा है। इसमें पिछड़ी जाति के कुछ गिनी चुनी दबंग जातियों को ही समुचित लाभ मिल पा रहा है। प्रजापति ने केंद्र सरकार को महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को धोखा दे रही है। अगर सरकार इतनी ही महिला आरक्षण के लिए काम कर रही है तो तत्काल महिला आरक्षण बिल लागू करे। इसी के साथ साथ प्रजापति ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से संघप्रिया गौतम अकबरपुर, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति प्रयागराज, रामधारी प्रजापति अंबेडकर नगर, इरफान उल्लाह बस्ती, शिव शंकर प्रजापति गोरखपुर, श्याम बिहारी फौजी कुशीनगर, योगेश कुमार प्रजापति भदोई, राधिका पटेल मिर्जापुर, वीरेंद्र प्रजापति बिजनौर आदि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बताओ, सेंगर इतना बड़ा अपराधी, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। अभी सदन में देखा है आप लोगों ने, आदिल के ऊपर कितना अभद्र भाषा का टिप्पणी जो है रमेश, क्या नाम है उसका, रमेश बिछुड़ी ने कितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। अगर यही भाषा का प्रयोग कोई विपक्ष किया होता, विपक्षी पार्टी के कोई सांसद किया होता, तब तक में उसकी सदस्यता निरस्त कर दी गई होती और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नड्डा जी, किसी का बयान नहीं है। सरेआम सदन में गुंडाई कर रहे हैं।
बताइए, लोकतंत्र का मंदिर जहां पर देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं, वही जगह कानून तोड़ा जा रहा है। मतलब ये लुच्चों, लफंगों, गुंडों की भाषा है ये। तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी हो गई है। अब पिछड़े दलित इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। महिलाएं भी समझ रही हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की एक महिलाएं समझ रही हैं कि इनको किस तरीके से जवाब देना है। और ये आज भागीदारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की संस्तुति पर भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 5वीं लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें से आज 9 लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सबसे पहले क्रम में संघप्रिय गौतम है, जिनको अकबरपुर, कानपुर की जो लोकसभा है, अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। राजेंद्र। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से मजदूर अन्य राज्यों में काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। शिव सिंह ने बताया कि उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन पर रीवा सीधी सतना जिले से रोटी रोजगार की तलाश में मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले सैकड़ों मजदूरों से मुलाकात की, उनका दर्द समझा। उनके द्वारा कहा गया कि शिवराज सरकार ने हमारे सभी रोजगार के साधन छीन लिए, हमारा परिवार भूखों मरने की कगार पर है, हम काम की तलाश में मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश बसोर समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बसोर ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार गरीब मजदूर विरोधी हो चुके हैं, सिर्फ चुनाव के समय उनको तरह तरह से प्रभावित करती है, इसके बाद भूल जाती है। आप? हम विदेश जा रहे हैं भैया जी। क्या नाम है आपका? रामवती। तो यहाँ कोई रीवा में काम नहीं, मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं है? लोग को काम नहीं, यहाँ नहीं मिलता तो विदेश जा रहे हैं। अच्छा, वहीं कमाएंगे खाएंगे? कमाएंगे वहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चा पालेंगे अपना। में आए हैं तो यहाँ देखें कि बहुत सारे गरीब मजदूर लोग इतना परेशान है कि रोजी रोटी उनको नहीं मिल पा रही है। वो अपना देश, अपना गांव छोड़कर बाहर दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये सरकार की ये योजना जो चल रही है 1000 रुपये वाली, इस तरह इन लोगों का हाल कर दिया है। इनको रोजी रोटी तक नहीं मिल रही, बस 1000 रुपये दे के बड़ा धन समझते हैं ये सरकार शिवराज सिंह की। और इस तरह गरीब लोग की कोई सुनवाई, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत परेशान है ये लोग। और सरकार बोलती है कि हम सब सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। आज हम रीवा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में रीवा जिला, सतना जिला, सीधी जिला के आसपास के तमाम जो गरीब मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार में ना तो रोज़गार है, ना कोई धंधा है, वो पूरी तरह से यहाँ से पलायन कर रहा है। ये सरकार की असली पोल खुल चुकी है। सरकार जो फर्जी वादे कर रही है, आज उसका परिणाम है। यहाँ सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है। हम शिवराज सरकार की निंदा करते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के कुपोषित बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए सदर अस्पताल सासाराम में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। कुपोषित बच्चों को कुपोषण से दूर किया जाए, लेकिन जिले के अधिकांश लोगों को शायद इस सेवा के संबंध में जानकारी भी नहीं है। इसलिए पोषण पुनर्वास केंद्र में आधे से अधिक बेड खाली पड़े रहते हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र में मात्र 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। कुपोषित बच्चों के माता और परिजनों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 10 से 13 दिनों से भर्ती अपने बच्चों को किए हैं, लेकिन बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। दूध में अधिक मात्रा में पानी डालकर बच्चों को पिलाया जाता है और दूध में चीनी डाली जाती है ताकि दूध मीठा हो जाए और बच्चे पी सके। यही नहीं, बच्चों की माता को भी पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग लाखों लाख रुपए पोषण पुनर्वास केंद्र पर खर्च कर रही है।
उसके बाद भी पुनर्वास केंद्र में उपस्थित बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है। आप सदर हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराई हैं, किस लिए भर्ती कराई हैं? हाँ बीमारी दुबर पाता मैंने बिया पाचे पालन खातिर अच्छा बच्चा के एमे भर्ती हो जाए। कब से भर्ती कराई हैं? 20 तारीख। 20 तारीख। बच्चे को खाने पीने के लिए पदार्थ मिल रहा है, खाद्य पदार्थ के लिए? बच्ची के नहीं के दूध मिलता बच्ची के तो चीनी डाल के चीनी पानी लेखा पानी लेके डाल के मैं चीनी डाल के देता जाता लड़की बच्चा चीनी डाल के पी सकता नहीं। पानी जैसा दूध मिल रहा है? हाँ चीनी डाल के मीठा खाली कर देंगे। चीनी डाल के मिला दिया जा रहा है बच्चे को। कहाँ से बच्चा भर्ती कराई है, किस गांव के हैं आप? गम्हरिया के। क्या नाम है आपका? रामपाल देवी। नाती है आपका? जी तमाम मर गए। माँ नहीं है? नहीं मैं नहीं है। आप ही लोग पोषण कर रहे हैं? हाँ हम ही। आप लोग को खाने वाने की व्यवस्था मिल रहा है? खाना तो मिला तो बढ़िया, खाना मिला तो बढ़िया, लेकिन फल उल नहीं मिल रहा है? ना फल कुछ ना। फल उल नहीं मिल रहा है? ना कुछ नहीं। अंडा उंडा? कुछ ना। एक ने खाली एगो केला मिला है काल खाली केला भर ना केला। कल खाली केला मिला? हाँ एगो नानी वो सरल कर पाकल मिला है केला काट कर। क्या नाम बताएं आप? रामपाल। अभी आप एनआरसी में सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे अपने बच्चे को। यहाँ पर जो व्यवस्था है, हम बच्चे को दूध पानी जो खाने के पदार्थ देना है, किस तरह से आप लोग को मिल पा रही है? अच्छा से मिल रहा है ना? पानी नहीं मिलता है, चीनी फेंट के मिलता है। दूध नहीं मिल रहा है बढ़िया से? ना। कैसा दूध मिल रहा है? पानी नहीं मिलता है, में चीनी फेंट के तब देते हैं। निक नहीं खिला दूध है। निक नहीं लग रहा है ना। कब से भर्ती हैं यहाँ? 20 तारीख। 20 तारीख से भर्ती हैं? हाँ 6 दिन हो गए। और खाने वाने की पिए व्यवस्था आप लोग को? तो खाना वाना के दाल भात सब्जी मिलता। आप लोग भी फल मिलता है कि ना? ना फल नहीं मिलता है? ना। अंडा वंडा भी नहीं मिल रहा? ना अंडा कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं? हम गोरी करागर थाना ले गोरी। हाँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। डॉक्टर आते हैं देखने के लिए? चेक करते हैं? एनआरसी कहाँ? सदर हॉस्पिटल में ना? कब से बच्चे को भर्ती कराई है? 10 दिनों से। क्या बच्चे को पोषण आहार मिल रहा है यहाँ पे? मिला था, कभी हलवा कभी दूध चाय काल मिला रहा केला। फल उल भी मिलता है? केला काल मिला रहा है। केला फल मिला था। और दिन? अंडा वंडा? अंडा एक दिन मिला रहा। सिर्फ एक दिन मिला है? दूध बढ़िया से मिल रहा है पीने लायक? बाखल मिला उबालल अंडा। अब दूध बच्चे को पीने के लिए? दूध तो पानी जैसा मिला। पानी जैसा दूध मिल रहा है? बढ़िया दूध नहीं मिल रहा है? क्या नाम है? कहाँ से आई हैं? रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।